2011 में सच्चर कमेटी, आपने बड़ा नाम सुना होगा, मनमोहन सिंह ने एक कमेटी तैयार की थी। 2011 की बात कर रहा हूँ। उस कमेटी में एक शख्स को मुतय्यन किया था और कहा था कि तुम हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में मुसलमानों का तालीमी मामला, सियासी मामला, समाजी मामला ये क्या है, इसकी 1% तैयार करके लेके आओ। मुसलमान पढ़ने लिखने में कितने आगे हैं भाई। 2011 की रिपोर्ट सुनाओ, खून के आंसू रोइएगा और फिर सोचिएगा जलसे को भी हमने घूमने फिरने की जगह बना दी, कुछ सीखने के मूड में नहीं बैठते। सुनिए, जब वो कमेटी बैठी और जिस शख्स को मनमोहन सिंह ने फिक्स किया था कि तुम मुसलमानों के पढ़ाई लिखाई का जायजा लेके हमारे पास एक लिस्ट पेश करो, तो उसने पेश किया था। उसने कहा था कि पूरी दुनिया के मुसलमानों में, अभी इंडिया की बात नहीं हो रही, पूरी दुनिया में मुसलमान सिर्फ 60% पढ़े लिखे हैं, बाकी 40% जाहिल हैं। लगाइए नारे, लगाइए, कोई लगाएंगे? हंगामा नहीं साहब, अपने दिलो दिमाग में हंगामा पैदा करो कि अपने बच्चों को पढ़ाना है और खूब पढ़ाना है। उसने कहा था कि दुनिया में 60, पूरी दुनिया के मुसलमानों का तालीमी फीसद ये है, शरह खानदगी ये है कि सिर्फ 60% पढ़े लिखे, बाकी 40 जो है वो जाहिल है, वो गवार है। उसने एक बात ये भी कही थी हजरत कि ये जो मुसलमान सोच ले कि 60% पढ़े लिखे हैं, बाकी 40% जाहिल है, तो सब हाई क्वालिफाई होंगे। तो उसने कहा था नहीं, 60% जो पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरी दुनिया में जो मुसलमान 60% पढ़े लिखे हैं और 40% जाहिल हैं, तो 60% ऐसा नहीं कि बहुत हाई क्वालिफाई है। उसने कहा था उसमें सिर्फ 4.4 ही हाई तालीम याफ्ता लोग हैं, बाकी सब के सब बेसिक हैं। उसका जायजा खुद अपने गांव मोहल्ले से ले लीजिए आप कि बेटा जहां मैट्रिक पास किया, इंटर पास किया, या जहां मदरसे में हिफ्ज़ कुरान किया, जाओ कमाने इमामत करो या फिर कमाने भेज दिया, कमा के खिलाओ। बेसिक तालीम जानते हैं और हाई क्वालिफाई सिर्फ 4.4 जानते हैं। नौजवानों कान खोल के सुनो, मदरसे में सिर्फ हाफिज कुरान बन के फिर घूमने चले गए और सोचो हम नकीब बन जाएं, खतीब बन जाएं। पहले पढ़ो, काबिल आलिम दीन बनो, जबरदस्त मुफ्ती बनो। ये अहद कर लो कि हमें सिर्फ हाफिज कुरान बन के नहीं रहना है, बल्कि इतना कमांड हमें हासिल होना चाहिए कि हम कुरान का तर्जमा भी बयान कर सकें और कुरान की तफसीर भी लोगों को सुना सकें। इससे मसला भी हम निकालें। हमारा मकसद सिर्फ मुकर्रिर बनना नहीं है, हम बेहतरीन खतीब आलिम बन जाएं। तकरीर तो खुद ब खुद जो बोलोगे वही तकरीर है, जो बोलोगे। इसलिए प्यारे जरा कान खोल के सुनो, 4.4 ही हाई फाई तालीम जानते हैं, उसके अलावा सब बेसिक। अब सुनिए, उसने हिंदुस्तान के लिए कहा, हिंदुस्तान में हमने मजमूई तौर पर जो शरह खानदगी देखी है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, उसने कहा कि सबके मैंने तालीमी हाल का जायजा लिया। जितने कम्युनिटी के लोग मुसलमान हिंदुस्तान में जीते हैं, सबकी मजमूई तादाद जो पढ़ने लिखने की है वो सिर्फ और सिर्फ 65% है, बाकी हिंदुस्तानी अवाम जाहिल है। का उस 65% में सबसे हाई फीसदी जो पढ़ने लिखने की है वो हिंदुस्तान में जैन बिरादरी की है। जैन 94% पढ़े लिखे हैं। कितने भाई? जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ हो वही कौम पीछे है इतना। और जलसों में जब तक लतीफेबाज तकरीर न मिले तब तक मजा कहाँ है? क्या सोच रखे हो? आलिमाना तकरीर सुनने के आदी बनो और आलिमाना मिजाज बनाएं। आप लोग खानकाही मिजाज बनाएं, सूफियाना कल्ब रखें अपने पास और कुछ कर गुजरने का जज्बा अपने अंदर पैदा करें। उसने कहा था कि जैन बिरादरी हिंदुस्तान में 2011 की रिपोर्ट का 94% पढ़े लिखे हैं और बुद्धिस्ट 72% पढ़े लिखे हैं। कहा सुनिए,
सिख जो है 79% पढ़े लिखे हैं, हिंदू जो है 65% पढ़े लिखे हैं इस मुल्क में। सबसे निचला दर्जा जो फीसदी पढ़ने का वो किसका था पता है? उसने कहा था कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ 59% पढ़े लिखे हैं, बाकी सब हिंदुस्तान में जाहिल है। और 59% में भी अगर मुसलमान ये सोच ले कि मैं हाई तालीम याफ्ता हूं, तो ऐसा नहीं, हिंदुस्तान में भी सिर्फ 4.4 ही लोग हाई फाई हैं। कोई जज है, कोई वकील है, और मजहबी तालीम में कोई मुफ्ती है, कोई बहुत बड़ा अल्लामा है, बाकी सब बेसिक जानते हैं। उसने एक बात ये भी कही थी कि अगर मुसलमान ये सोच ले कि हमें स्कूली और कॉलेज की दुनिया में टेस्ट नहीं, हम तो मजहबी तालीम ज्यादा जानते हैं, तो उसने उसकी भी रिपोर्ट पेश कर दी। कहा मुसलमान अगर ये सोचे तो सुन लीजिए, ये कहे मजहबी तालीम हम ज्यादा जानते हैं, तो कहा उसकी फीसद ये है कि मुसलमान मजहबी तालीम के मामले में भी सिर्फ 4.4 ही हाई फाई तालीम याफ्ता है, कि कोई मुफ्ती है, कोई बहुत बड़ा अल्लामा है, वरना अक्सर तो ऐसे हैं कि सही से कुरान पढ़ना नहीं जानते हैं, नाज़रा पढ़ना नहीं जानते। अरे ये किताब तो हमारे लिए नाजिल हुई है भाई, और हम ही उसको भूल बैठे हैं, नाज़रा पढ़ना सही से नहीं जानते। उसने कहा था कि बुरा मत मानिएगा मैं बोलने जा रहा हूँ, उसने कहा था सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों का पढ़ने लिखने के मामले में हिंदुस्तान में कहीं कहीं दलित से बेहतर है और कहीं कहीं दलित से बदतर है। कहाँ सोए हो प्यारे? खूब पढ़ो, खूब तालीम हासिल करो, जिस शोबे कहो उस शोबे का इल्म हासिल करो, और हर शोबे के इल्म को जोड़ दो अल्लाह की मार्फत से, मार्फत रब से जोड़ दो। और याद रखो, इन बच्चों के लिए कहना चाहूंगा कि तुम कसरे शान के शिकार मत होना, एहसासे कमतरी के शिकार मत होना। तुमने अपने सीने में हिफ्ज़ कुरान की दौलत को रखा है। मुझे एक हदीस याद आती है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ी लैसा फी जौफिही शैउन मिनल कुरान कल बैतिल खरीब, कि जिसके सीने में, जिसके पेट में कुरान में से कुछ नहीं, वो घर वीरान घर की तरह है। जिसका सीना, जिसके पेट में कुरान में से कुछ नहीं है, वो वीरान घर की तरह है। इस हदीस का मफहूम मुखालिफ ये भी निकल के आता है, इसका मतलब यह भी है कि जिसके सीने में अगर 3 आयत मौजूद है, अगर जिसके सीने में कुरान की 3 सूरत मौजूद है, तो उसका सीना वीरान घर की तरह नहीं है, उसका सीना आबाद है, आबाद। तो जिसके सीने में 1 सूरत हो, जिसके सीने में 2 सूरत हो, जिसके सीने में 3 सूरत हो, तो उसका सीना आबाद है, आबाद। तो जिसके सीने में 30 पारे मौजूद है, उसके सीने का आलम क्या होगा? जिसके सीने में मुकम्मल कुरान मौजूद है, उसके सीने का आलम क्या होगा? और जिसके सीने में हिफ्ज़ कुरान के साथ साथ इल्मे कुरान भी मौजूद है, उसके सीने का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान। दुनिया में, अरे जिसे आप जुज़दान में लपेट के रखे हो, वो किताब ऐसी है जो दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाती है, और वो किताब ऐसी है जिसे अशरफिया गरीब नवाज में पढ़ाया जाता है, वो सारे के दिलों पर हुकूमत करती है। यानी कुरान की ये खुसूसियत है, ये खुसूसियात में है। दुनिया की कोई किताब ऐसी नहीं है जो दिलों पे हुकूमत करती हो, जो दिलों पे असर करती हो। तारीख उठा के देखो, हजरत उमर फारूक है, कुरान की आयत सुने इस्लाम ले आते हैं। हजरत तुफैल है, कुरान की आयत सुनते हैं इस्लाम कबूल करते हैं। दुनिया की कोई किताब नहीं है, ये फकत कुरान का एजाज है जो सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है। जैसा भी काफिर हो, जैसा भी गैर मुस्लिम हो, जैसा
भी कुरान का मुखालिफ हो, कुरान को सुन लेता था, इस्लाम कबूल कर लेता था। कुरान सबसे ज्यादा दिलों पे असर करती है। पढ़ो तो सही, बच्चों को पढ़ाओ तो सही, इन मदरसों में उलमा के पास भेजो तो सही। ये वो किताब है जो सबसे ज्यादा याद करने में आसान से आसान तर है। दुनिया में कोई किताब नहीं है जिसे याद करना आसान हो। फिजिक्स की बुक उठा के देख लो, इंग्लिश की कोई बुक उठा के देख लो, याद करना लफ्ज बाई लफ्ज मुश्किल है, मगर कुरान एक ऐसी किताब है जिसे याद करना सबसे आसान है। ये अल्लाह ने कहा, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ये याद करने में सबसे आसान है। इसलिए देख, ये बच्चा 15 साल का है, वो बच्चा 20 साल का है, वो बच्चा 18 साल का है। इतनी कम उम्र में जिस कुरान को तुम खोलोगे तो ज़बर ज़ेर पेश को देखो, दिमाग घूम जाएगा। आयतों की मुशाबिहात तो देखो, अल्लाह अकबर। उस पूरे कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज कर लिया। क्या मतलब? ये फकत वाहिद किताब कुरान है जो सबसे ज्यादा याद करने में आसान है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत। लेकिन मैं आपको एक मैसेज देना चाहूंगा कि ये लोग कुछ लोगों ने सोच लिया है ना कि मैं अपने बच्चे को जब 30 पारा याद कराने का मूड हो तभी हाफिज कुरान बनाऊंगा, तभी मदरसे में भेजूंगा। मैं कहूंगा वो लोगों, ये जरूरी नहीं, बल्कि ये जरूरी है कि आप हाफिज कुरान बने। आपके शरफ की बात है, आपके बच्चों की शरफ की बात है, मगर कम से कम अगर 30 पारा याद करने का वक्त नहीं है तो कुरान के 5 पारे तो याद कर लो, कुरान की 25 सूरत तो याद कर लो, कुरान के 10 पारे तो याद कर लो, कुरान की कुछ ऐसी सूरतें याद कर लो। मैंने अपनी एक तकरीर में कहा था, इतना वक्त नहीं तो इतना वक्त तो जरूर है कि जब शबे मेराज का मौका आए तो सूरह नज्म की तफसीर पढ़ लो, सूरह बनी इस्राइल की तफसीर पढ़ लो। जब जब मौका आए, जैसा मौका आए, अगर रहमत आलम की बात है, इजाजत मिल जाती तो रहमतुल लिल आलमीन पे खिताब करता, तो वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन की तफसीर पढ़ डालो। इतना तो हो सकता है, क्या इतना भी नहीं हो सकता? अरे जो कुरान हमारे लिए है उसे आप सजा के रखे हो, उसे आप पढ़ नहीं सकते? इतनी ताकत भी नहीं है? मैं कहूंगा हाँ, इतनी ताकत है, आप पढ़ सकते हैं। बस शर्त है कि शैतान ने जो डेरा डंटा डाल रखा है उसको फेंका जाए, उसको उतरवाया जाए, चाहे झाड़ के जरिए चाहे फूंक के जरिए, और कुरान पढ़ा जाए। मैंने कहा था दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब है जिसे आप सजा के रखे हो ना, लपेट के, हाँ, वो अल्लाह का एजाज है इस कुरान के साथ। अल्लाह ने ये कुरान का एजाज रखा है। कहा सुनिए, मैं एक मिसाल देता हूँ कैसे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ये किताब पढ़ी जाती है। कहा पाकिस्तान के वस्ती इलाके में जब नमाज जोहर का वक्त रहता है, हिंदुस्तान में नमाज असर का वक्त रहता है, उससे आगे इंडोनेशिया में मगरिब का वक्त रहता है, उससे आगे ऑस्ट्रेलिया में ईशा का वक्त रहता है, उससे आगे अमेरिका में उसके किनारे किनारे पर सूरज तुलू होने वाला रहता है, नमाज फजर का वक्त रहता है। एक ही वक्त है, कहीं नमाज जोहर, एक ही वक्त है कहीं नमाज असर, एक ही वक्त है कहीं नमाज मगरिब, एक ही वक्त है कहीं नमाज ईशा, एक ही वक्त है कहीं नमाज फजर। यानी एक ही वक्त में दुनिया भर में अरबों लोग नमाज में कुरान की तिलावत करते रहते हैं, सूरह फातिहा पढ़ते रहते हैं, सूरत पढ़ते रहते हैं। ओ लोगों, ये फकत वाहिद किताब कुरान की शान है जो सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली है। तुम क्यों नहीं खोल रहे हो नमाज के अलावा? पढ़वाओ अपने मदरसे में बच्चे को, अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाओ, आलिम दीन बनाओ। ये मदरसा है, इसकी भी एक तारीख है। चूंकि मैं चाह रहा था कि लंबी तकरीर करूं, लेकिन ऐसे वक्त में आया हूं कि वक्त भी मुझे इजाजत नहीं देता। मदरसे की तारीख उठा के देखें आप। मस्जिद नबवी है, मस्जिद भी है, मदरसा भी है, लेकिन जैसे जैसे इल्म के शोबे बढ़ते गए तो जरूरत पड़ी कि इदारे को अलग किया जाए और फिर इबादत खाने को अलग किया जाए। असाबे सुफ़ा वहां तालीम होने लगी, फिर आगे बढ़ा, चुके मुनाजरा उसमें आ गया, मुखासमा आ गया, सब कुछ आ गया। तो जाहिर है भाई, जब मुनाजरा होता रहेगा तो नमाज पढ़ने में मजा आएगा। अलग किया जाए,
उसके लिए अलग शक्ल शबाहत का इदारा हो, मस्जिद अलग हो, मदरसा अलग हो। तो हम जब मदरसे की तारीख देखते हैं तो नेशापुर में उलमाए नेशापुर का एक पहला मदरसा हमें मिलता है, जिसको मदरसा बैहकिया कहते हैं। नेशापुर ही में दिगर उलमा ने फिर दूसरे इदारे का क़याम किया। उसके बाद बगदाद की तारीख उठा के देखिए, जामिया निजामिया बगदाद है और इसको कायम करने वाले निजामुल मुल्क तूसी हैं। इस इदारे में पढ़ाने वाले इमाम गजाली हैं। इमाम गजाली जो अपने वक्त के बड़े सूफी इमाम हुए हैं। और तारीख उठा के देखो, उसी बगदाद की धरती पर मदरसा अबू हनीफा कायम किया गया था। और तारीख उठा के देखो, दौर बढ़ता गया, आगे इमारतें बनती चली गई है। अंदलूस से फतह किया गया था तो जामिया कुर्तुबा का क़याम किया गया था। हिंदुस्तान में जब सुल्तान महमूद गजनवी आए थे, मथुरा की सरजमीन पर शाही मस्जिद बनाई थी, फिर उसी के साथ इदारा बनाया था, फिर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। जामिया अज़हर में एक मस्जिद बनाई गई, फिर जामिया अज़हर इदारा बनाया गया। हिंदुस्तान में भी इसी को कायम रखते हुए कहीं अशरफिया मुबारकपुर है, कहीं जामिया अशरफ कछौछा है, कहीं जामिया अमजदिया है, कहीं जामिया अलीमिया है, कहीं जामिया रौनाही है। किसी इदारे में देख ले, उसी तरह से इस महुआ डार की सरजमीन पर अशरफिया गरीब नवाज है। और ये वो इदारे हैं जिस इदारे ने इमाम गजाली जैसा इमाम दिया है। यही वो इदारे हैं जिस इदारे ने इमाम आजम जैसा फकीह दिया है। यही वो इदारे हैं जिस इदारे ने इमाम शाफी जैसा इमाम दिया है। यही वो इदारा है जिस इदारे ने इमाम मालिक जैसा इमाम दिया है। यही वो इदारा है जिस इदारे ने इमाम अहमद बिन हम्बल जैसा इमाम दिया है। यही वो इदारा है जिस इदारे ने गौसे आज़म पीराने पीर जैसा सूफियों का इमाम दिया है। यही वो इदारा है जिस इदारे ने गरीब नवाज जैसी शख्सियत दी है। यही वो इदारा है जिस इदारे में वक्त के बड़े बड़े अइम्मा हुए हैं, सूफिया हुए हैं। हजरत निजामुद्दीन इसी इदारे से है, हजरत हुद्दुद्दीन इसी इदारे से है, हजरत कुतुबुद्दीन इसी इदारे से है, हजरत बाबा फरीदुद्दीन इसी इदारे से है, सिराजुद्दीन आइना हिंद इसी इदारे से है, सैयदना अमजद शरीफ के इसी इदारे से है। इसी इदारे ने इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी की जात दी है। इसी इदारे ने मुफ्ती आजम हिंद जैसी नेमत दी है। इसी इदारे ने हम सबके सरकारे कला हजरत सरकारे कला जैसी फकीह शख्सियत दी है। इसी इदारे ने अइम्मा को पैदा किया। इसी इदारे ने ये जंग में लड़ने वाले मुजाहिदीन को पैदा किया है। क्या पता चला ये मदरसा है तेरा मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह।